अमित कलेक्शन, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स। अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, सागर। एक और तो सरकार जननी सुरक्षा योजना चलाकर प्रसूताओं के सुरक्षित और संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दे रही है, तो वहीं सरकार के नुमाइंदे इस योजना पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसका ताजा मामला एमपी के बैतूल से सामने आया, जहां जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के बाद प्रसूता तड़पती रही और बुलाने पर 1 घंटे तक ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर वहां नहीं आई, जिसके कारण प्रसूता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौत के पहले घबरा रही प्रसूता को दिलासा की जगह नर्स थप्पड़ लगाती रही। ये आरोप उस पति और बहन का है जिसने अपनी पत्नी, बहन और 2 मासूम की मां को खो दिया। बता दें, बैतूल थाना इलाके के मल सिवनी निवासी 28 वर्षीय महिला पप्पी बांसे को प्रसूति के लिए शनिवार को भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूति के बाद शनिवार की रात 1 बजे उसकी मौत हो गई। हम लोग मल सिवनी से लाए थे पेशेंट की डिलीवरी करवाने के लिए। पहला उनका फर्स्ट लड़का है और सेकेंड डिलीवरी थी ये। सुबह हमने 11 बजे लाके एडमिट करे थे। दिन भर मैडम ने 2 बार देखी, जांच करी और फिर उसके बाद फिर हमको लेबर रूम में मैडम ने शिफ्ट कर दी कि बच्चे को माँ को ले जाओ, बोले लेबर रूम में डिलीवरी होगी। वहाँ ले गए और वहाँ पे डिलीवरी हुई। डिलीवरी हो गई, बच्चा भी हो गया। उसके बाद उसकी आंवल नहीं निकल रही थी, तो सिस्टर आई और उनसे बोले कैसी हो रही हैं, बोले तुम, बोले तो उनने बोले मरीज बोले मैडम कैसी हो रही है, आप जैसे बताओ, मेरे को जैसे बोलोगे वैसे होंगी। बोले मुझे क्या समझ रहा कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले तो बोले आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, बोले आपको मैं यहीं छोड़ दूंगी, बोले आपके लिए मैं बैठी रहूंगी क्या, बोले यहाँ पे। बोले मेरे को बहुत सारी सिस्टर थी जो ड्यूटी में ऐसी करके बोली, तो उनने इतनी बात बोली तो उनके गाल में बहुत ज़ोर से चाटा लगा दी पेशेंट के में सिस्टर ने। मैंने फिर सिस्टर से बोली सिस्टर प्यार से समझाओ पेशेंट को, आप समझाओ ना उसको तो वो समझेगी। मैंने बोली आप मार क्यों कर रहे हो, वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ जाता है। तो मुझसे बोले आप ज़्यादा बात मत करो, बोले आप कहाँ की आशा हो, बोले मुझे जानकारी दो, बोले आप कहाँ की आशा हो, बोले आप इस तरह से पेश कर रही हो, मुझसे बात कर रही हो। बोले तो मैंने बोली मैडम मैं आशा कहीं की भी हो, आशा को इसलिए रखा गया है माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए, और मेरी बहन है, मेरी पेशेंट है, उसको अच्छे के लिए लेके आई हूँ मैंने। तो बोले मैं अभी आपका मरीज को रेफ़र कर रही पार्डर। बोले तो मैंने बोली आपको ऐसे लग रही है मैं मरीज की कंडीशन रेफ़र नहीं गिर रहे आवर और आपको लगता है कि रेफ़र होना है, आप कर दीजिए, हम तैयार हैं, आप बोलिए, आपके कहने में हम चलेंगे, हम तो मरीज को अच्छा करना चाह रहे हैं। इतने बोले तो फिर वो उनने कुछ नहीं बोली, फिर ठीक है बोले। फिर मैंने बोली मैडम हमें इतना नॉलेज है, इतनी डिलीवरी करवाते, हमें 10 साल हो गया काम करे आशा का, हमें इतना नॉलेज है कि इंजेक्शन दी जाती है, बॉटल लगाया जाता है, उसके थ्रू भी आंवल गिर जाते हैं और नहीं होते तो फिर सीजर करना पड़ता है। आपने वो करा नहीं, आप उसे इंजेक्शन लगाइए, बॉटल लगाइए, आप अपना काम करिए, और यदि नहीं होगा तो फिर हमें जो बनेगा आप जैसा बोलेंगे हम तैयार है उसमें। फिर मैंने बोली तो उनने इंजेक्शन और बॉटल लाई और लगाई, उसके बाद बॉटल लगाई और उसके बाद फिर आंवल गिर गए। फिर गिरे आंवल तो वो 2 घंटे तक पड़ी रही वहीं पे स्ट्रेचर में, मगर उसको ना उठाए ना कुछ नहीं करे, उसको ऐसे ही पड़े रहने दिए। बस इतनी बात है। फिर मैं उसको हमने लेके आए रूम में शिफ्ट करे और रूम में लाके सुलाए। फिर उसके बाद उसको ठंड लगी तो मैं दौड़ते सिस्टर के पास गई। सिस्टर मरीज को मैंने बोली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, घबराहट, तो सिस्टर बोले वो ऐसा होता है तुम ओढ़ा दो। फिर मैं दूसरी बार आई, फिर दूसरी बार मैंने बोली नहीं सिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा रही है, आप देख तो लीजिए कंडीशन एक बार। फिर सिस्टर ने इंजेक्शन लेके आई एक दूसरी ने, फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर इंजेक्शन दे के और वापसी चली गई। फिर वो एकदम आड़ मोड़ होने लगी, हाथ पैर डालने लगी, बोले दीदी मुझे बचा लो, बोले मुझसे बोलती दीदी मेरे को बचा ले, बोले तो फिर मैंने बोली ठीक है मैं कर दी कुछ। फिर मैंने सिस्टर से बोली सिस्टर मैडम तो होगी, डॉक्टर तो होंगे, कोई किसी की ड्यूटी तो होगी। मैंने बोली आप पेशेंट को लिए बुला लीजिए, एक बार डॉक्टर देख दे क्या है, मरीज कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, देख के बता देगा। तो बोले मैंने मैडम को कॉल कर दी, बोले मैंने मैडम को कॉल करी तो मैडम आ रही है। बोले 1 घंटा वेट करे, मरीज तड़प रहा है, मगर 1 घंटा तक बुलाने पर मैडम नहीं आई। आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, मरीज के साथ ला के नर्स ऐसी कर रही है कि
मार रही है पेशेंटों को। डॉक्टर नहीं आई, हाँ, 1 घंटा करीब लगे। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद थोड़ी देर से सिस्टर आई, उनको ऑक्सीजन लगाया और जब तक वो ठंडी हो चुकी थी, मैंने जाके छू के देखी, सिस्टर बोलती नहीं अच्छी है। मैंने जाके देखी तो कुछ भी नहीं था और सिस्टर बोलती डॉक्टर बिल्कुल नहीं आई और सिस्टर को सब पता थी, मगर सिस्टर ने हमें बताया नहीं कि ये ऐसी हो गई, मगर हमें पता हो गया था कि ये कुछ नहीं है इसके शरीर में करके। और फिर ज़बरदस्ती लाके उसका ऑक्सीजन लेवल नाप रही, ऑक्सीजन लगा रही। हाँ, इसमें मैडम की लापरवाही है जो 1 घंटे बुलाने पे नहीं आई। शायद आ जाती तो हमारे मरीज को कुछ ऐसा होता नहीं होता। और जो सिस्टर ड्यूटी में थी, ड्यूटी के साथ पेशेंटों के साथ किसी महिला को ऐसा करना चाहिए क्या? मारना चाहिए क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? उसे प्यार से समझाया जाता है, बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मारा पीटा जाता है पेशेंट को ले जाके। उसको मैं सुबह डिलीवरी के लिए लाया था करीबन 11 बजे। जैसे ही लाया, पर्चा बनवाया और यहाँ पे दिखाने के लिए लाया तो टेस्ट किए और बता दिया कि शाम तक हो जाएगा। फिर मैं खाना लेने के लिए घर चल दिया। डिलीवरी हो गई? नहीं हुई थी। तो शाम को खाना लेके आया मैं 9-1 बजे। खाना वाना खिलाए और मेरे साथ एक और था तो उसको छोड़ना था घर पे, मैं उसको लेके चले गया था। फिर मेरे पास फ़ोन आया 12 के लगभग। फिर 12:06 में डिलीवरी हो गई, बोले अच्छी नॉर्मल। तो मैं घर पे ही सो गया था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि घबराहट हो रही है, जल्दी आओ। मैं फिर घर से उठ के आया तो यहाँ पे देखा तो शांत हो गई। किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये सिस्टर और मैडम की। परिजन मृतिका का पीएम कराए बगैर शव घर ले गए, जिससे मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, ये उनके जो एक्सपायर हुई हैं पप्पी बान से, उनके पति का फ़ोन आया था सुबह सुबह हमारे पास कि हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ है। और उनकी कंप्लेन ये थी कि आपके यहाँ जो डॉक्टर पोस्टेड हैं, जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी, सिस्टर थी, उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी जो श्रीमती है डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई, 1 घंटे तक हम बुलाते रहे, वो नहीं आई है। तो अगर वो ऐसा है, शासन के द्वारा वहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, नाइट डे ड्यूटी लगती है, जिनकी ड्यूटी होगी उनकी संज्ञान में आया है, उसकी जांच करा के उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। जो आए एक बार वो आए बार बार। अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। फैंसी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स, सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, बाहुबली कॉलोनी, सागर। हमारा नंबर है 8889022774, 9302314729।